Good morning, students. How are you? All good. So, students, we are going to start our class. So, as you know, हमारे जो ग्रामर पोर्शन का है, तो कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं. नाउन हो चुका, प्रोनाउन हो गया, नंबर हो गए. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमें सर्च करना पड़ता है अपने सेंटेंस में, वो क्या था? वो है जेंडर. मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ. जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में हमने क्या क्या पढ़ा था. पहले नाउन पढ़ चुके हैं, नंबर पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन भी हमारा क्लियर हो गया. अब आपको पता है ना प्रोनाउन के बारे में. नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड. जितने भी किसी भी चीज के नाम को, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम हो या किसी ग्रुप का नाम हो, नाम जहां पास आया वो क्या हो जाता है? नाउन. और नंबर क्या है? उनकी संख्या बताने वाले. मतलब एक कोई भी चीज एक है या एक से ज्यादा है, उसे हम कहते हैं नंबर, है ना. जो नेक्स्ट जाता था प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? नाम को बार बार यूज ना करके उसकी जगह में कोई और इशारे करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं. जैसे ही, शी, दे, वी, आई, यू, ये सारे वर्ड जो है, दैट, दिस, ये सारे प्रोनाउन है. समझ आ गया ना. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर. सो अब जेंडर क्या है आप लोग सोच रहे होंगे. फिर हमारे ये टॉपिक्स बचेंगे क्लियर करने के. सो टुडेज टॉपिक इज जेंडर. आज का टॉपिक क्या है हमारा? जेंडर. सो लेट्स मूव ऑन दैट. ओके, यू कैन सी हियर. थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको जेंडर समझने के लिए. जेंडर मतलब होता है लिंग. लिंग मतलब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था जेंडर हमने कैसे समझा था. जैसे कि मैंने बोला कि निशा मैम एपेक्स इंटरनेशनल में स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है, ये बताया था ना. तो मैम पढ़ाती है बोलती है, और सर क्या बोलते हैं? मैं पढ़ाता हूँ. अगर कोई सर होते तो क्या बोलते हैं? मैं पढ़ाता हूँ. तो मैम पढ़ाती हूँ बोलती है, सर पढ़ाता हूँ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यही रूल है ना. तो ये रूल है. पढ़ाती हूँ, पढ़ाता किस चीज़ से पता चलता है? मतलब पढ़ाती बोलने से पता चला कि मैम गर्ल है, और पढ़ाता हूँ बोलने से पता चलता है कि मैं जो सर है वो बॉय है. ये पता चलता है ना. तो ये जो गर्ल और बॉय होता है ना, ये पता करने को हम कहते हैं जेंडर. क्या कहते हैं? जेंडर. हिंदी में इसको लिंग कहते हैं. ठीक है. तो एक्चुअली जेंडर क्या है? ये बात पता चलना कि जो बात कर रहा है, जो नाउन है हमारा, जो वर्ड है, वो एक गर्ल है, मतलब गर्ल है, वुमेन है, या फिर कोई फीमेल एनिमल है. वो बात पता चले. कोई भी फीमेल के बारे में पता करने या मेल के बारे में, कोई जो बात कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में, तो वो है क्या एक्चुअली? जो नाउन वर्ड है वो एक्चुअली है क्या? वो मेल है या फीमेल है? ये बात का पता करना ही क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है. तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर इज द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे. जेंडर इज द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. जेंडर एक फैक्ट है जिससे पता चलता है कि जो जिसके बारे में बात हो रही है वो मेल है या फीमेल है. मेल मतलब समझते हैं ना, कोई भी आदमी, मैन, कोई भी बॉय, कोई भी मेल एनिमल, जैसे कि बैल हो गया, मुर्गा हो गया, चूहा हो गया, है ना. तो ये सारे क्या है? मेल हो गए. जैसे क्या हो गए? क्या गाय हो गई, मुर्गी हो गई, चूहिया हो गई, ये सब फीमेल है ना. तो ऐसे लड़की क्या है? फीमेल है. लड़का क्या है? फीमेल है. बॉय क्या है? मतलब पापा क्या है? मेल है. मम्मी क्या है? फीमेल है. तो ये मेल फीमेल के जो बारे में पता चलता है उसको कहते हैं जेंडर. उसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर इज द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. क्लियर? ओके. अब आते हैं टाइप ऑफ जेंडर. मतलब कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली जेंडर 4 टाइप के होते हैं, बट आपको सिर्फ केवल 2 टाइप का पढ़ना है, इसलिए मैं आपको 2 टाइप का बताने जा रही हूँ. क्योंकि 4 टाइप का जेंडर आपको बताएंगे तो आपके लिए हैवी हो जाएगा. अब जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको 4 टाइप के जेंडर बताया जाएगा. तो अभी आपके लिए कितने टाइप के जेंडर बताने जा रहे हैं? 2 टाइप्स के. ये जेंडर के 2 पार्ट है. ये देखिए यहाँ पास लिखा मैंने. एक फर्स्ट जो जेंडर है उसको कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा क्या है? फेमिनाइन जेंडर. क्लियर हो रहा?
फर्स्ट क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर। अब आप लोग टेंशन मत लेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर किसको कहते हैं, जितने भी मेल पर्सन है ना, जितने भी आदमी लोग हैं उनके से रिलेटेड लोगों को मैस्कुलाइन, और फेमिनाइन किसको बोलते हैं, जितने भी फीमेल है। तो एम से मैन और मेल और एफ से फीमेल, तो इस सब समझ में आ जाएगा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। बोल के देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर, बोलिए, मैस्कुलाइन जेंडर फॉर मैन, फेमिनाइन जेंडर फॉर फीमेल, ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर फॉर मेल और फेमिनाइन जेंडर फॉर फीमेल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर एक्चुअली क्या है। नाउन यूज्ड फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। अब देखिए, आप ये बोल रहे होंगे MAN मैन होता है और मैम ने लिखा MEN मेन, तो आपको नंबर्स में थोड़ा सा बताया था, तो एक जो टॉपिक जो आपको नहीं बताया क्योंकि वो आपके कोर्स का नहीं था, इसलिए हमने आपको ज़्यादा क्लियर नहीं किया। तो जैसे कि कुछ रूल्स जो फॉलो किए थे नंबर्स में, उसके अलावा भी मैंने बताया था 2-3 रूल्स हैं जो आपके टॉपिक के नहीं है, उसको हम आपकी बड़ी क्लासेस में बताएंगे। उन जो छूटे हुए टॉपिक जो आपके कोर्स के नहीं है उनमें ये वाला भी आता है कि कुछ जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे MAN मैन मतलब आदमी होता है, MEN मेन मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं, है ना। WOMAN वुमेन मतलब औरत होता है, WOMEN मतलब वुमेन मतलब बहुत सारी औरत होते हैं। वैसे जैसे टूथ, TOOTH टूथ मतलब दांत होता है, TEETH टीथ मतलब दांत, बहुत सारे दांत होते हैं। स्पेलिंग थोड़ी चेंज हुई ना, तो इस तरह हल्के फुल्के चेंजेस के साथ एक सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाता है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे FOOT फुट, फुट मतलब होता है पैर, FOOT फुट, फुट मतलब पैर होता है, पर FEET फीट, फीट मतलब 2 पैर, एक से ज़्यादा पैर होते हैं। तो इस तरह स्पेलिंग, वो आपके उपकोर्स से बाहर का था इसलिए आपको बताया नहीं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने MAN की जगह MEN क्यों लिखा है। MEN मतलब मैन मतलब एक से ज़्यादा आदमी, है ना। जैसे हमने बॉयज़ लिखा, बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा लड़के, है ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा मेल एनिमल्स, मेल एनिमल मतलब एक मेल एनिमल, मेल एनिमल्स एस लगा दिया तो क्या हो गया, एक से ज़्यादा मेल एनिमल्स। बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें, सभी के बारे में बात करें, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा। सो मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, नाउन, वो नाउन जो किसी आदमियों के लिए यूज़ हो, लड़कों के लिए यूज़ हो, कोई या फिर कोई मेल जानवर के लिए यूज़ हो। जैसे कि लाइक मतलब होता है जैसा, लाइक मतलब होता है जैसे, फादर, टाइगर, ब्रदर, समझ आ रहा। फादर मतलब पापा, टाइगर मतलब शेर और ब्रदर मतलब भाई। तो ये सारे वर्ड हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आते हैं। वैसे हम फेमिनाइन जेंडर देख लेते हैं। फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल से रिलेटेड है, तो इसको बारे में क्या लिखेंगे, नाउन यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। क्लियर हो रहा, बिल्कुल सेम टू सेम है। वो वर्ड, वो नाउन जो कि औरतों के लिए, एक औरत के नहीं, देखो यहाँ पे MA की जगह N की जगह MAN की जगह MEN लिखा है, मतलब एक से ज़्यादा औरतें। वो नाउन जो औरतों के लिए यूज़ हो, लड़कियों के लिए यूज़ हो, या फिर कोई फीमेल जानवर के लिए, जैसे कि गाय हो गई, चूहिया हो गई, है ना, घोड़ी हो गई, कुतिया हो गई, ये सब फीमेल जानवर है ना, तो फीमेल जानवर के लिए यूज़ हो, ऐसे वर्ड को कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। क्लियर हो रहा। जैसे कि मदर, टाइग्रेस, टाइग्रेस मतलब शेरनी होता है ना, टाइगर मतलब शेर, टाइग्रेस मतलब शेरनी, और सिस्टर है ना, बहन, ये सारी फीमेल है ना। तो ये सब तो हमें जेंडर से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा, उनके बारे में कि वो लड़का है या लड़की है, ये पता चलता है, ये होता है जेंडर। चलिए आगे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड जेंडर से, वो है रूल्स फॉर मेकिंग फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर। थोड़े से एग्जैक्ट उसमें फिट नहीं होते जो रूल्स हैं जेंडर के, पर हम इससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिखे बहुत हैवी रहा होगा, पर आप उसको समझेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। तो आप देख सकते हैं पहला रूल जो है, वी यूज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स टू मेक फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब
फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बिल्कुल अलग अलग वर्ड होता है। जैसे कि ब्रदर और सिस्टर अलग अलग है ना, ब्रदर का सिस्टर, भाई का बहन एकदम अलग है ना। तो ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये रूल, पहला रूल है कि फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर के दोनों के वर्ड अलग अलग होते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। भिन्न शब्दों का प्रयोग करके मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ही आपके कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करने वाले वर्ड है, फिर भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सो आई होप आप कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सभी करते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी कर लेंगे, नए वर्ड सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मतलब जो मतलब भिन्न जो शब्द है उसको यूज करके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर कहता है, फर्स्ट रूल है। चलिए, तो उसके लिए जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आप इसे नए सीख लेंगे तो आपको नए वर्ड आ जाएंगे। जैसे कि बॉय, बॉय मतलब लड़का, उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गर्ल, लड़की, ठीक है। जैसे कि ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, और उसका फेमिनाइन जेंडर होगा सिस्टर, मतलब बहन। बुल, बुल मतलब बैल, और उसका फेमिनाइन जेंडर होगा काऊ, काऊ मतलब गाय। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते का फेमिनाइन जेंडर होगा बिच, बिच मतलब कुतिया। फादर, फादर मतलब पिता। मदर, मदर मतलब मम्मी, माता। जेंटलमैन मतलब सज्जन पुरुष। जेंटल लेडी मतलब उसका फेमिनाइन जेंटल, मतलब ये मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। जेंटलमैन का जेंटल लेडी, जेंटलमैन मतलब सज्जन पुरुष, जेंटल लेडी मतलब सज्जन महिला। हॉर्स मतलब घोड़ा, हॉर्स का होगा मेर, मेर मतलब घोड़ी। हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति, और हस्बैंड का फेमिनाइन जेंडर होगा वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, हस्बैंड वाइफ। ही का मतलब होता है वह, किसी भी पुरुष के लिए ही यूज करते हैं वह के लिए, और किसी भी लड़की के लिए, स्त्री के लिए करते हैं शी का मतलब भी वह होता है पर स्त्री के लिए होता है। ये उसका अपोजिट है, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर ही होगा तो फेमिनाइन जेंडर होगा शी। किंग मतलब राजा, किंग का होगा क्वीन, क्वीन मतलब रानी। कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, कॉक का फेमिनाइन जेंडर होगा हैन, हैन मतलब मुर्गी। जेंडर, जेंडर मतलब हंस, जेंडर, जेंडर मतलब सॉरी गैंडर, गैंडर मतलब हंस, गैंडर, गैंडर मतलब हंस, और उसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा गूज, गूज मतलब हंसनी, गैंडर का गूज। इट्स नॉट जेंडर, ओके। जेंडर जी से स्टार्ट होता है पर GENDER होता है, पर GANDER गैंडर होता है। गैंडर मतलब हंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ ए है और जेंडर में ई है, देख सकते हैं आप, यहाँ ई है और यहाँ गैंडर में ए है। गैंडर मतलब हंस, गूज मतलब हंसनी, गैंडर का गूज। बक, बक, बक मतलब होता है हिरन, है ना, जंगल में जो हिरन होता है ना, और उसका फेमिनाइन होता है डू, डू मतलब डो, डो मतलब हिरनी, बक डो। मैन, मैन मतलब आदमी। वुमेन, वुमेन मतलब औरत। देखिए यहाँ पर MAN, मैन मतलब एक आदमी के बारे में बात हो रहा, और यहाँ ई लग जाता तो एक से ज़्यादा आदमी हो जाते, तो पिछला भी रिवाइज करते रहेंगे बातों में, ठीक है, जिससे आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, यहाँ भी ई लग जाता तो एक से ज़्यादा औरतें हो जाती, ठीक है। मास्टर, मास्टर मतलब स्वामी, मतलब जो मालिक होता है ना उसको स्वामी कहते हैं, या फिर लड़कों को भी मास्टर लगाया जाता है। आप लोगों ने क्लास में देखा होगा ना, मैम आपको बोलती है ना इस क्लास में अटेंडेंस लेते समय, जैसे किसी का नाम लेती है लड़कों का तो मास्टर बोलती है, और लड़कियों का नाम लेती है तो मिस बोलते हैं ना। आप लोग बोलते हैं मैम हमको मिस क्यों बोलते हो, मैम उनको मास्टर क्यों बोलते हो, बिकॉज जो लड़के होते हैं ना उनको मास्टर के नाम से संबोधन किया जाता है, मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है मास्टर, और लड़कियों को मिस बोला जाता है। तो मास्टर मतलब स्वामी या मालिक होता है, जिसको हम कुमार भी बोलते हैं, जैसे कुमार बोलते हैं ना, कुमार कुमारी, है ना। और मिस्ट्रेस मतलब होता है मालिकिन, स्वामिनी, या फिर उसकी जगह हम यूज करते हैं मिस, शॉर्ट फॉर्म मिस होता है ना, तो हम लड़कियों को मिस कहते हैं, ठीक है, या कुमारी कहते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, मतलब भाई का बेटा को नेफ्यू कहते हैं ना, तो भतीजा। आप लोग के चाचा लोग बोलते होंगे ना कि हमारा भतीजा, हमारा भतीजा, है ना, हमारा, फिर वो लड़कियों को क्या बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं, उसको नीज बोलते हैं, ठीक है, भतीजा भतीजी, ठीक है, नेफ्यू नीज। क्लियर हो रहा। पिग, पिग मतलब होता है सुअर, सुअर देखे हो ना, उसका जो वो होती है, क्या कहते हैं, फीमेल होती है, उसको कहते हैं पिग। पिग का होता है सो, SOW, सो होता है ना, उसको सुअरिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जो उसका फीमेल होती है। पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर। पीहैन, पीहैन मतलब मोरनी।
पिकॉक मतलब मोर, पीहन मतलब मोरनी, पिकॉक का पीहन। ऑक्स, ऑक्स का मतलब बैल, काऊ का मतलब गाय। देखिए यहाँ बुल का मतलब भी बैल होता है और ऑक्स का मतलब भी बैल होता है, तो बैल का हमेशा गाय ही होती है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑक्स भी है तो उसको भी हम उसका फेमिनाइन जेंडर काऊ लिखेंगे और बुल का भी काऊ लिखेंगे, दोनों का सेम होगा। सर मतलब महोदय, मैडम मतलब महोदया। जितनी भी जेंट्स होते हैं उनको सर बोलते हैं और जितने भी लेडीज होती है मैम को मैडम बोलते हैं ना। सर का फेमिनाइन जेंडर मैडम, ठीक है। सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, अंकल मतलब चाचा, आंटी आंट मतलब चाची, नॉट आंटी, इट्स आंट, ओके, आंट बोलते हैं। अंकल का फेमिनाइन जेंडर आंट, वो हम तो ऐਵੇਂ ही बोल देते हैं कि आंटी, पर आंटी नहीं होता, वो आंट होता है, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, याद करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नए न्यू वर्ड्स तो सीखने ही पड़ेंगे, आप इसे नोट डाउन करके लिखेंगे। दूसरा रूल भी फटाक से पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारा दूसरा रूल जो है वो है टू मेक masculine gender to feminine gender. In some words we can add es or ess or line line and of the end, okay, it's end of the masculine gender. तो मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए हम कुछ वर्ड में, सबके लिए नहीं है, ये कुछ वर्ड्स के लिए है रूल। तो हम क्या करते हैं, मैस्कुलाइन के जेंडर के लास्ट में ESS या LINE लाइन डाल के, वो तो मतलब ऐसा है कि अगर वो भी याद करने के लिए कि इन वर्ड्स में ही हम ऐसे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। ये देखिए मैंने हिंदी में बताया, मैस्कुलाइन जेंडर के अंत में ESS या LIN जोड़कर भी फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है कुछ वर्ड्स में। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, लाइक मतलब होता है जैसे। नंबर 1 है एक्टर, एक्टर मतलब होता है कलाकार, है ना, हीरो या कलाकार। उसका जो फीमेल होती है उसे क्या कहते हैं, फीमेल को कहते हैं एक्ट्रेस। क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस। तो आप देख रहे हैं एक्टर के बाद जो टी के बाद ओ हटा दिया, REES हो गया, है ना। थोड़ा चेंजेस आएगा, ये जो ACTOR एक्टर होगा तो इसका ओ हटा देंगे, ACTREES होगा, ठीक है, एक्ट्रेस। जैसे कि गॉड मतलब देवता होता है, GOD गॉड, उसमें गॉडेस आ जाएगा, GOD, डी की जगह डबल डी कर देंगे, गॉडेस, ESS गॉडेस, देवी। क्लियर हो रहा। लॉयन मतलब शेर होता है, उसमें लॉयनेस में लॉयन में ESS डाल दिए तो शेर नहीं हो गया। टाइगर मतलब होती शेर, ये भी एक शेर होता है, दूसरे टाइप का शेर, जिसके चारों तरफ बाल होते हैं ना, उसके ऐसे वो चारों चेहरे के चारों तरफ बाल होते हैं, वो वाला शेर को लॉयन कहते हैं। और जो एकदम प्लेन होता है ना, वो शेर को हम क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ टाइगर होता है ना, टाइगर हमारा जो नेशनल एनिमल है, तो वो टाइगर, वो शेर को टाइगर कहते हैं। तो उसका जो होगा टाइग्रेस होगा। इसमें भी देखिए जो ई है, जी के बाद वो हटाकर REES लिख दिया है, ठीक है, शेरनी। प्रिंस मतलब राजकुमार, और उसमें प्रिंस में ई ऑलरेडी लगा, सिर्फ ESS लगा दिया तो राजकुमारी हो गए। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। हीरो मतलब हीरो, और INE लगा दिए, हीरोइन हो गया। हीरो की में INE लगा दिया तो हीरोइन हो गया, हीरो का हीरो, हीरोइन का हीरोइन। सो ये दूसरा रूल था जो बहुत ही कम वर्ड्स में यूज होता है। ज़्यादातर हमें मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर याद करने ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ के पढ़नी चाहिए, अगर आपको क्या लर्न करने में इजी हो जाएगा अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो, ठीक है ना। नंबर 3 जो रूल है वो है इन सम वी ऐड सम अनदर वर्ड टू मेक फेमिनाइन जेंडर। कुछ वर्ड्स में ना क्या करते हैं, कुछ उनके सामने या पीछे कुछ एक वर्ड जोड़ देते हैं और फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, जिसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, नाउन के बाद या पहले कोई स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिया जाता है, मतलब फेमिनाइन जेंडर वाला कोई वर्ड जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मेल सर्वेंट है ना, नौकर को क्या कहते हैं, मेल सर्वेंट, और उसके बाद मेल की जगह मेड कर दिया तो मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी। समझ आ रहा बात। मिल्क मतलब मिल्क तो वाला तो रहेगा ही, मिल्क मैन मतलब दूध वाला, और उसको मिल्क मैड कर दिया, मेन की जगह मैड कर दिया तो दूध वाली हो गया। ही गोट मतलब बकरा, शी गोट मतलब बकरी।
समझ आ रहा ना? तो ये हैं कुछ वर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और आपके कोर्स में आएंगे। सो आप ये वर्ड्स भी याद कर लें और धीरे धीरे ऐसे फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, जेंडर याद करते रहेंगे और थोड़ा सा रूल्स का भी ध्यान रखेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जेंडर क्लियर होता रहेगा और आपको ग्रामर पढ़ने में, आपकी लैंग्वेज ग्रामर पढ़ने में ही क्यों बल्कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज सुधार को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। धीरे धीरे हम रूल्स पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सो बेटा दिस इज सफिशिएंट इन मोर देन सफिशिएंट। सो आज मैं आपको होमवर्क अलग से नहीं दे रही हूँ, आप ये वर्ड्स को ही लर्न करेंगे, ये आपका होमवर्क है और लर्न करने के बाद अपनी कॉपी में एक बार रिपीट करेंगे, लिखेंगे। तो ये आपका हो गया होमवर्क और जो एक्स्ट्रा होमवर्क जो हम देते हैं वो हम देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। सो इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम जेंडर से रिलेटेड ही होमवर्क देंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ ना पड़े, क्योंकि हम एक एक दिन में एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते बेटा, इसलिए हम आज थोड़ा स्लो करेंगे। पहले नाउन प्रोनाउन जो थे छोटे टॉपिक थे उसे हमने एक एक दिन में क्लियर कर लिया, लेकिन अब हमें 2-2 दिन लेना पड़ेगा, उसमें भी उससे ज़्यादा दिन भी लेना पड़ेगा। वर्ब है, टेंस है, ये सब पढ़ने में आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इस अपनी जो क्या बोलते डेट है ना वो बढ़ाते जाएंगे, एक एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। सो दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। सो आप ये सब नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, ग्रामर कॉपी में, और ये जो वर्ड्स है इसे आप रिवाइज करें, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगी और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के बाद उसे लर्न करें। लर्न करने के बाद रिवीजन की कॉपी में इसे फिर से रिपीट करें और उसका फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके भेजें। ओके, सो we'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.